I love you। और कौन कौन से हैं भाई? किसी का नाम बता देगा? मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ पर है आराम से अपनी सीट ले। हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम को यहाँ पर अब तक देखा है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा काम भी पूछना चाहूँगा आपसे। तैयार है? यहाँ पर लिखा है नेशनल स्टार सेलिब्रेशन। नेशनल स्टार सेलिब्रेशन। हमने से बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टेज पर आए, डांस किया, बहुत मस्ती की। क्यों मस्ती की? क्योंकि वो रशिया था। जिंदगी में पहली बार रशिया 7 साल ऐसी जगह का लोग सपना भी नहीं देखते और वो लोग जा रहे हैं। उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी हवाई जहाज पे कदम नहीं रखा था, पहली बार वो लोग हवाई जहाज में बैठे। क्या बस यही सब कुछ है? क्या वही लोग स्टार है? हेलो, क्या सिर्फ वही लोग स्टार है? नहीं, इस हॉल में बैठा हुआ हर इंसान नेशन का स्टार है। ये बताया जो मेरे बच्चे ऊपर बैठे हैं, मैं जानता हूँ आज वो बहुत अपने दिल को महसूस में होंगे कि क्यों मैं कौन सा लेता है। मुझे भी अगर सबके सामने बैठने का मौका मिलता तो बहुत होता। ऊपर वाले यही सोच रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्त, अगली बार सबसे पहले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जरूर कहना चाहता हूं, हम लोग क्या सिर्फ रशिया टूर, थाईलैंड टूर, नेपाल टूर, हांगकांग टूर, बैंकॉक टूर, क्या हम लोग सिर्फ इसीलिए हैं? हेलो, क्या हम लोग सिर्फ इसीलिए हैं? मैं बताना चाहता हूं कि मैसेज आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। 12 सितंबर 2005 जिस दिन मैंने मैसेज देखा था, रात के 12:15 बजे। दीपक बागी जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इन्होंने जबरदस्ती मुझे मैसेज दिखाया। तब मेरे दिमाग में कोई थाईलैंड नहीं था, कोई रशिया नहीं था, कोई काठमांडू नहीं था, कोई मलेशिया नहीं था, कोई स्विट्जरलैंड नहीं था। उस समय मेरे घर में, मेरे दिमाग में, मेरे परिवार में सबसे ज्यादा जरूरत थी पैसे की। 12 सितंबर 2005 लगभग 6 साल होने वाले। उस वक्त मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट, मेरी सबसे पहली जरूरत पैसा थी, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी जिंदगी के बहुत ही बुरे दौर में जी रहा था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे तो सोचेंगे कि यार विकास जी ने भी ऐसी बोला, शरण कुशवाहा ने भी ऐसी बोला, राम बाबू वही बात ये कह रहे हैं कि यार मैं बड़ी मुश्किल में था, मैं मुश्किल में था, मैं मुश्किल में था, मैं मुश्किल में था। लेकिन दोस्तों ये सच है, क्योंकि पागलों की तरह मेहनत वही आदमी करता है जिसके घर में रोटी नहीं। बाकी हर इंसान अच्छे मौकों को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या मैं सही हूं? हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ रही है, आप में से हर इंसान ने उस कहानी को 20 बार सुना होगा, लेकिन आज मेरी जुबान से सुनिए। मुझे नहीं मालूम वो कौन सा देश है, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा राजा है, लेकिन कहानी है। पता नहीं कौन से जमाने की कहानी है कि एक बहुत पराक्रमी राजा था, उसने एक बहुत छोटे से देश के ऊपर आक्रमण करना चाहा। जब उस छोटे से देश को पता चला, मेरे ख्याल से सिकंदर के जमाने की कहानी है और ये सच्ची कहानी। एक बहुत ही छोटे से देश के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण करना चाहा, तो हर देश के जासूस होते हैं, सीआईडी होती है नहीं। और जो छोटा सा देश था, उसकी सीआईडी को पता चल गया कि सिकंदर हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा। सिकंदर की सेना 10,000 और इस छोटे से देश की सेना
सिर्फ 300-500 बस। अब उससे तो हार नहीं था। 10,000 के सामने 300 की सेना क्या करेगी? जीतेगी या हार जाएगी, मर जाएगी? क्या वो जीत सकती है? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की? क्या वो 300 की सेना 10,000 के सामने जीत सकती है? नहीं जीत सकती, मतलब नहीं जीत सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। उस देश के राजा ने क्या किया? उस देश के राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों को यह कहा कि सिकंदर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ चुका है। सिर्फ नदी किनारे है। पहले जमाने में रात को लड़ाइयां नहीं होती, शाम तक पहुंचा तो नदी आ गई, नदी पार करनी थी, रात को नदी पार नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह खा बोले, सीआईडी को पता चल गया, गुप्तचरों को पता चल गया, उन्होंने मीटिंग बिठाई, आपात मीटिंग, कि सिकंदर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए पहुंच चुका है और हमें मरना ही है। 10,000 की सेना के आगे 300 की सेना बहुत ही कम है, हम मरेंगे ही मरेंगे। जब मरना ही है तो क्यों ना सालों को नानी याद दिला के मरे। जब मरना ही है तो क्यों ना उनको नानी याद दिला दे। उन्होंने क्या किया? रात ही रात पुल पार किया। जहां सिकंदर था उसके बिल्कुल पास तक पहुंचे, नदी पार करके पुल पार किया और जिस पुल से आए थे उस पुल में आग लगा। यानी अब वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता। जब वापस जाने का रास्ता ही नहीं है तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक आदमी कैसे लड़ता है? लड़ता है। yes. और इतिहास गवाह है कि सिर्फ उन 300 सिपाहियों ने सिकंदर महान की सेना को चित्त कर दिया, क्योंकि उनके पास वापस जाने का रास्ता नहीं था, पुल को वो आग लगा चुके। यही हमारे साथ था। आज से 6 साल पहले जब नशे की शुरुआत की, मैं एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसे दौर में गुजर रहा था, एक ऐसे वक्त में गुजर रहा था कि जहां मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने दोनों बच्चों का फीस स्कूल में जमा कर सकूं। ये सच है, ये झूठ नहीं है। इस देश से जो भी इंसान जो भी बात करता है इस पवित्र स्टेज से, वो सच है, वो झूठ नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चों की फीस जमा कर सकूं। मैं लानत देता था अपने आप के ऊपर कि भगवान तूने मुझे मौका ही नहीं दिया कभी, और जैसे ही भगवान ने मुझे लेसन दिया, इस मौके को ऐसे पकड़ा कि सारा जिंदगी में कभी छूट ना पाए। यहां मौका रोज नहीं आता, बार बार नहीं आता, ऐसे पकड़ो कि आपके हाथ से छूटे। नेशन के मौके को भी ऐसे पकड़ो और इस मौके का इतना इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो कि अपने परिवार को दिखा दो कि आपने एक शेर बेटा या एक शेर बेटी पैदा की है। क्या आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं? अगर आप वाकई अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं तो क्या अपने परिवार को पूरी खुशहाली, हर सुख समृद्धि देने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? या आपकी पत्नी जिससे आपकी शादी हुई है उसे उसकी नानी याद दिलाना चाहते हैं? उसको तो नानी याद दिला दूंगा कि बेटा किसने शादी की थी, हर चीज के लिए परेशान दूंगा। ऐसी जिंदगी चाहिए या एक भरपूर जिंदगी चाहिए? एक ऐसी जिंदगी कि आपकी पत्नी कहे, हे भगवान आप तो 7 जन्म की बात करते हो, मैं अगले 70 जन्म तक किसी इंसान की पत्नी बनना चाहता हूं। कुछ लोग गाली दे रहे होंगे मुझे, आमरी 70 साल के क्यों बता रहे हैं? एक ही कसम भारी पड़ रहा है।
दोस्तों मैं सच कहता हूं, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में गरीबी देखी है, परेशानियां देखी है, वो इंसान नेसेंट के लिए पागल होता है, क्योंकि उसे मालूम है नेसेंट उसके परिवार की जिंदगी को बिल्कुल बदल। आप अगर कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देखे हैं? अरे बाप रे, इतने सारे लोग आप मुझे पहली बार देख रहे हो? तो यार अपना थोड़ा सा कपड़े उतार के बताना पड़ेगा भैया मेरी असलियत क्या है। बता दूं? दोस्तों आपको जानकर बड़ा मजा आएगा कि मैं भी अभी तक कहते हैं दिल्ली से हमारे सीनियर आए दीपक धांधली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपके मध्य प्रदेश में ही पैदा हुआ। 8 नवंबर 1968 मेरा जन्म स्थान है। आप वो छत्तीसगढ़ में जा चुका है, जगदलपुर। आप में से कितने लोगों ने इस शहर का नाम सुना है? सुना है सर नाम? बस्तर जिला का नाम कितने लोगों ने सुना है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट। मैं वहां पैदा हुआ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की, टाट पट्टी में बैठकर मैंने 5वीं तक पास किया। बैठने के लिए कुछ नहीं होता था, टाट पट्टी जानते हैं आप लोग? टाट पट्टी मैं वहां की पैदाइश हूं सर, और नेशन की वजह से 6 साल में मैं जो गाड़ी चलाता हूं वो है मर्सिडीज बेंज। पूरा इंट्रोडक्शन हो जाए। एक बस्तरी आदमी जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जिसे कोई टेक्निकल काम नहीं आता, जिसे कंप्यूटर ढंग से चलाना नहीं आता, और मजे की बात कि जिसे टाई की एक गिठान भी लगाने नहीं आती। नेशन की वजह से वो इंसान हर महीने 12 लाख से ऊपर की नहीं करता। क्या नेशन के बारे में अब भी मुझे कुछ और कहना चाहिए कि आप क्यों ना हो पागल इस प्लेटफॉर्म के लिए? परिवार से मोहब्बत है नहीं? अगर परिवार से मोहब्बत है तो आज कसम खाओ, जो शुभराम जी ने कसम खिलवाई आप लोगों को, वो दिल से कसम खाओ। कसम खाओ कि अगला एक हफ्ता मेरे लिए ताशकंद टूर, रशिया टूर के बराबर है। एक हफ्ता मैं ये मान के चलूंगा, मैं ये मान के काम करूंगा कि मुझे इस हफ्ते थाईलैंड का टूर क्वालिफाई करना है, मुझे इस हफ्ते रशिया का टूर क्वालिफाई करना है, मुझे इस हफ्ते मलेशिया का टूर क्वालिफाई करना है। सिर्फ 6 महीने काल्पनिक टूर क्वालिफाई कर लो अपने दिमाग में। जिंदगी में किसी चीज की कमी हो तो हो, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके और आपके पूरे परिवार में पैसे की कमी कभी नहीं। सिर्फ 6 महीने, हर हफ्ते एक काल्पनिक टूर क्वालिफाई करो। कंपनी का टूर आएगा वो एक अलग बात है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? अंधेरे में भी प्रोग्राम चालू रखेंगे। कंपनी का टूर एक अलग बात है,